अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट टू बी प्लस वी थ्री एंड अबाउट टू हैव प्लस वी थ्री। इन दोनों का क्या डिफरेंस है। आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो चलिए आज समझते हैं कि कहाँ पर हम अबाउट टू बी प्लस वी थ्री को इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और मतलब क्या मीनिंग होंगे उन सेंटेंसेस के। तो आज हम आज के लेसन में ये समझेंगे। सबसे पहले मैं अबाउट टू बी और अबाउट टू हैव को समझाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं एक हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर दूं अबाउट टू को, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर लेवल पर होते हैं, जिनको नहीं पता। आप में से बहुत से को हो सकता है मालूम हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स जरा बिगनर लेवल पर होते हैं, अगर वो लेसन देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अबाउट टू क्या होता है, फिर वो उसके आगे समझ पाएंगे कि अबाउट टू बी और अबाउट टू हैव कहाँ पर यूज होगा। देखिए, अबाउट टू हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई चीज बस जल्द होने ही वाली है, बस मैं ये करने ही वाला था या ये होने ही वाला था। इस सेंस में हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर में से जो भी है, ठीक है। और फिर अबाउट टू यूज करते हैं और फिर वी वन यूज करते हैं, जिसको हम वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ऑब्वियसली ये प्रेजेंट के होते हैं, मतलब जिसमें आप ये कहना चाह रहे थे कि बस ये मैं करने ही वाला था या ये होने ही वाला था। जैसे ये कि आई एम अबाउट टू लीव, बस मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप कह रहे हैं कि बस मैं निकल रहा हूँ, तो आई एम अबाउट टू लीव, ठीक है। इस तरह से अब जैसे ये द मूवी इज अबाउट टू बिगिन, भाई आजो आजो मूवी इज अबाउट टू बिगिन, मतलब कि आजो भाई जल्दी से मूवी स्टार्ट होने वाली है। या कोई भी आप चीज प्ले देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आपने सबको कहना, वहां पर जुमला बोला जा सकता है। जी हाँ, जैसे कि वी आर अबाउट टू हैव डिनर, भाई हम खाना खाने ही वाले हैं, तो आप भी हमको ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज ज्वाइन अस, ठीक है। तो इस सेंस में कोई काम आप जस्ट अभी 2 मिनट में करने ही वाले हैं, 1 मिनट में करने ही वाले, वेरी सून, ठीक। तो वहां पर हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं। अब समझ लेते हैं कि अबाउट टू बी कहाँ पर यूज होगा। फिर उसके बाद वी थ्री यूज होता है, प्लस वी थ्री का मतलब ये है, वी थ्री हमारा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको। अबाउट टू बी हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि दैट समथिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग। जो मैंने अभी अबाउट का बताया है, अबाउट टू का बताया है कि बस कोई चीज होने ही वाली है। लेकिन ये अबाउट टू का जब सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में करना है ना, तो तब हम उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर हम बी का इजाफा करके और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको अबाउट टू बताया ना कि भाई मैं निकलने ही वाला हूँ, उसमें सब्जेक्ट मेंशन होता है, वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं कि भाई मैं ये करने ही वाला हूँ, बस ये होने ही वाला है, वी आर अबाउट टू हैव डिनर, हम खाना खाने ही वाले हैं। अब ये जितने मैंने पीछे आपको अबाउट टू में सेंटेंसेस बताए हैं, सब में सब्जेक्ट मौजूद है। मतलब सब्जेक्ट क्या, जो उस सेंटेंस में एक्शन करने वाला है वो मौजूद है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं ना, तो वो आई उसमें मौजूद था। जब सब्जेक्ट जो है वो गायब हो जाता है सेंटेंस के अंदर, वो मेंशन नहीं होता है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। तो जब हमने अबाउट टू का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना है, तो फिर वो बन जाएगा अबाउट टू बी प्लस वी थ्री। ये उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कि ये काम होने ही वाला है, लेकिन कौन करने वाला है वो मेंशन नहीं है। जैसे सेंटेंस देख ले, द ब्रिज इज अबाउट टू बी क्लोज्ड। अब यहाँ पर क्लोज्ड यूज किया है, क्लोज नहीं यूज किया है, ठीक है। वी वन नहीं, वी थ्री। द ब्रिज इज अबाउट टू बी क्लोज्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, ठीक। कि ये जो पुल है ये बस बंद होने वाला है। अब सेफ्टी की वजह से, हो सकता है पुल में कोई खराबी हो, उनको लगता हो कि यहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए, कोई वहां पर हो सकता है कंस्ट्रक्शन होनी हो, कोई कुछ रिपेयर करना हो वहां पर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जी जो ब्रिज है, जो पुल है, वो बंद होने ही वाला है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, एहतियात की वजह से, एहतियात की तदबीर जो भी है वो उसकी वजह से, सेफ्टी की वजह से। अब किसने ब्रिज बंद करना है वो मेंशन नहीं है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से द पेशेंट इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो बस डिस्चार्ज होने ही वाला है हॉस्पिटल में से। अब किसने डिस्चार्ज करना, ऑब्वियसली डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मेंशन नहीं है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि बस होने ही वाला है, जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होने ही वाला है। इसी तरह से अ न्यू पॉलिसी इज अबाउट टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि जो नई पॉलिसी है वो बस अमल दरामद उस पे इम्प्लीमेंट जो है वो होने ही वाली है। यहाँ तक तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में जब आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है तो बाय लगाकर आगे उसको मेंशन कर दे, जैसे कि बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। ये हो गया
गया अबाउट टू बी प्लस वी थ्री, कि अबाउट टू का सेंटेंस जो है हम उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो अबाउट टू बी प्लस वी थ्री हो जाता है। अब आ जाते हैं जी, जो मेरे से पूछा गया था कि अबाउट टू हैव प्लस वी थ्री जो है ये क्या होता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब इसको समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ना अबाउट टू हैव, ये ग्रामेटिकली पॉसिबल तो है लेकिन ये इंग्लिश में ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है, आप जुमला बनाएंगे कैसे और उसका मतलब क्या बनता है वो भी बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि इसकी जगह पर नेटिव स्पीकर्स जो है वो क्या यूज करते हैं। ठीक है, वो ये स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे, अबाउट टू हैव जो है ये नहीं यूज करेंगे। देखिए, अबाउट टू हैव इस्तेमाल होता है जब आपने ये कहना हो कि कोई काम अभी मुकम्मल होने ही वाला है। ठीक है, दैट इवेंट या कोई भी चीज जो है विल सून बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर, मतलब अभी थोड़ी देर में एक काम है जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि ये मुकम्मल होने ही वाला है। अभी हमने पहले जो पढ़ा था हम ये पढ़ रहे थे कि कोई काम होने ही वाला है। ठीक है, अबाउट टू या अबाउट टू बी में हमने ये पढ़ा है। फर्क ये आ जाता है अबाउट टू हैव लगाने से ये कि कोई काम मुकम्मल अभी कंप्लीट की सेंस में आ जाएगा ये, कि कोई काम मुकम्मल होने वाला है अभी फ्यूचर में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर वही बनता है कि सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, अबाउट टू हैव होगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलेंगे वी थ्री बोलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस ये देख लीजिए, ये पहला सेंटेंस है, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त तक, मतलब इस ये जो इस वक्त जो हमारा टाइम है इसी टाइम तक कल, I'm about to have finished my assignment, मैं अपनी असाइनमेंट फिनिश करने ही वाला हूंगा। कुछ इस तरह करके इसका सेंटेंस बनता है, लेकिन नेटिव स्पीकर इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे, वो इसकी जगह पर यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। वो क्या जुमला बनाएंगे, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त तक, आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैं अपनी असाइनमेंट फिनिश कर लूंगा, मतलब करने ही वाला हूंगा। ये बहुत रेयर है। हम अब देखें ना अपनी अपनी उर्दू जुबान में भी, या आप लोग जो जो आप में से हिंदी बोलते जो भी जुबान, इस तरह के जुमले हम बहुत कम बोलते हैं। ज्यादा क्या बोलेंगे, कल इस वक्त तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, सीधा जुमला बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट को यूज कर लेंगे। अबाउट टू हैव जो है ना बहुत रेयर है, बहुत कम इस तरह का जुमला कोई बोले या कोई, लेकिन समझ लेना आसान, मतलब अच्छा है कि कोई बोले तो आपको पता हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि शी इज अबाउट टू हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग, मतलब वो अपनी जो है ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करने ही वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शी विल हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग सून, मतलब वो जल्द ही अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर लेगी। उसका सेंटेंस ज्यादा इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे कि द वर्कर्स आर अबाउट टू हैव रिपेयर्ड द ब्रिज, कि जो वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं वो बस ब्रिज का जो काम है उसको कंप्लीट करने ही वाले हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ इस तरह करके इसका जुमले का मतलब उर्दू में मुझे एग्जैक्ट अब ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रही कि मैं आपको कैसा सी अबाउट टू हैव को, मतलब कि एक काम है वो कंप्लीट होने ही वाला है उस सेंस में, तो उसकी जगह पर जो है वो फ्यूचर परफेक्ट जो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस जो मैसेज उसको कन्वे कर रहा है, तो आप इसकी जगह पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, कहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दी। इस तरह से कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, आप पूछते जाइए, मैं वन बाय वन आपके रोज इंशाल्लाह लेसन जो है वो आते जाएंगे आपकी रिक्वेस्ट पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।